हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं गांधार नरेश शकुनी के बारे में। दोस्तों, शकुनी गांधार राज्य का एक राजकुमार था। आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान जहां स्थित है, वहां कभी गांधार राज्य हुआ करता था। उसके पिता थे राजा सुबाल और उसकी बड़ी बहन थी गांधारी, जो बाद में धृतराष्ट्र से उसका विवाह हुआ। गांधारी एक अत्यंत धर्मपरायण और नारी शक्ति की प्रतीक मानी जाती है दोस्तों। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका विवाह एक अंधे व्यक्ति के साथ हो रहा है, अंधे राजकुमार से हो रहा है, तो उसने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की कसम खा ली। यह निर्णय सिर्फ त्याग का नहीं, एक प्रकार का मौन विद्रोह भी था। यह बात शकुनी को दोस्तों बहुत अंदर तक चुभ गई। कोई भाई नहीं चाहता कि उसकी बहन का विवाह अंधे के साथ हो, तो शकुनी कैसे बर्दाश्त करता। दोस्तों, कुछ कहानियों के अनुसार भीष्म ने गांधार के राजा सुबाल और उनके परिवार को बंदी बना लिया था। जब उन्हें शक हुआ कि गांधार भविष्य में कुरु वंश के लिए खतरा बन सकता है, उन सभी को भोजन की सीमित मात्रा में जेल में रखा गया। राजा सुबाल ने तब एक योजना बनाई। उन्होंने सारा भोजन शकुनी को खिलाना शुरू किया, क्योंकि शकुनी बहुत चतुर चालाक था। राजा सुबाल जानते थे कि हमारे मरने के बाद हमारा पुत्र शकुनी हमारा बदला लेगा, ताकि कम से कम वह जीवित रह सके। आखिरकार जब सभी भाई बहन और राजा सुबाल मर गए, तो केवल शकुनी ही जीवित बचे दोस्तों। लेकिन अब उसका हर सांस शकुनी का बदले की भावना के ऊपर था। धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह से जो 100 पुत्रों का जन्म हुआ दोस्तों, कौरव, जिनमें सबसे बड़े दुर्योधन थे। शकुनी अब गांधार से आकर हस्तिनापुर में बस गए थे, क्योंकि वो कहते थे कि अब मैं गांधार में बिना परिवार के क्या करूँगा, और वो अपनी बहन के घर हस्तिनापुर में ही रहने लगे। उसने दुर्योधन को बचपन से ही अपने प्रभाव में ले लिया। शकुनी जानता था कि यदि वह हस्तिनापुर को भीतर से नष्ट करना चाहता है, तो सीधा युद्ध नहीं, राजनीति ही उसका हथियार होगा। और दुर्योधन तो था ही घमंडी, महत्वाकांक्षी और पांडवों से ईर्ष्यालु था। शकुनी के लिए एक आदर्श मोहरा था दोस्तों। शकुनी की सबसे बड़ी योजना थी जुए का खेल। उसने दुर्योधन को सलाह दी कि वह युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित करे। युधिष्ठिर, जो धर्मराज माने जाते थे, वो कभी ना कर ही नहीं सकते थे। शकुनी ने अपने जादुई पासों से खेल खेला, पासे जो कि उसके पिता की हड्डियों से बनाए गए थे, जो उसके कहे अनुसार काम करते थे। एक एक करके युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, धन, राज्य, अपने भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी को भी। और यहीं से शुरू हुआ महाभारत का सबसे शर्मनाक अध्याय, द्रौपदी का चीरहरण। दोस्तों, शकुनी सिर्फ दुर्योधन का समर्थन कर रहा था, लेकिन असल में शकुनी का उद्देश्य हस्तिनापुर का नाश करना था। वह जानता था कि एक बार अगर पांडवों के साथ अन्याय होगा, तो युद्ध अवश्य संभव हो ही जाएगा। और हुआ भी यही। कुरुक्षेत्र युद्ध छिड़ गया। महाभारत युद्ध में शकुनी ने सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन युद्ध के 18वें दिन उसका सामना हुआ सहदेव से। पांडवों में सबसे चतुर और गणितज्ञ सहदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह युद्ध में शकुनी को मारे बिना शांत नहीं बैठेंगे, और अंततः उन्होंने शकुनी को मार डाला। दोस्तों, आज भी शकुनी को अक्सर धूर्त, मक्कार और खलनायक की तरह देखा जाता है। लेकिन अगर हम लोग गहराई से देखें, तो शकुनी भी परिस्थितियों का शिकार था। पहला, उसकी बहन को अंधे राजा से ब्याह करना पड़ा। दूसरा, उसके परिवार को भूखा मार दिया गया था। तीसरा, उसे अपने लोगों का बदला लेना था। क्या उसका बदला सही था? शायद नहीं, लेकिन उसकी योजना, उसकी चालें और उसका दिमाग उसे बनाते हैं महाभारत का सबसे शातिर और सबसे रहस्यमयी पात्र। दोस्तों, तो ये था शकुनी के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माई चैनल। थैंक यू।